1500 वाट है, सर न्यूट्रल का लिखा हुआ है 1500 वाट है। अगर लोड आपका तो उसमें 1.5 एम स्क्वायर की यूज़ कर ले तो वो मैंने बताया था ना कि 3.5 जिस तरह ये तो न्यूट्रल में नॉर्मली अगर आपका बैलेंस सिस्टम है तो न्यूट्रल में करंट कम है, इसलिए न्यूट्रल 3.5 से लिखा है। 3 कोर है, 3 फेज है, तो एक न्यूट्रल हम कम उसका डायर रख देते हैं क्योंकि उसका जस्ट क्लोज सर्किट बन रहा है लेकिन उसमें करंट जो है वो उसकी क्वांटिटी कम है वो उस बेस पे। तो ये 1500 वाट की है तो 1.5 स्क्वायर एम एम है, 2.5 स्क्वायर एम एम की है 8000 वाट की है तो 4 स्क्वायर एम एम है, 4500 वाट की है तो 2.5 इस तरह। इसी तरह अर्थ की वायर है तो स्विच बोर्ड से आप जो है अर्थ की वायर निकालिए तो 1 एम एम स्क्वायर की काफ़ी है, इस तरह मतलब एक बना हुआ है। तो और इसी तरह जो है ये आपको बाकी साइज बताए हुए। अगर यहाँ जाए तो इधर भी कहीं आपको ये फॉर एग्जांपल देखें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से रूम तक जाना है 1000 वाट लोड है, 1.5 एम स्क्वायर है, 2000 है, तो ये इस तरह वो किया हुआ है। इसी तरह पावर सॉकेट जो है वो उसमें आप देखें 1500 वाट है तो 1.5 और ये तो वॉशिंग मशीन आप पावर सॉकेट पे लगा सकते हैं। ये 4500 वाट लोड है, डिपेंड करेगा आपने पावर सॉकेट पे क्या लगाना है। तो अगर 6000 वाट है तो 4 एम स्क्वायर। तो इस तरह एनर्जी मीटर से डीबी में आ रही है, एनर्जी मीटर अगर 4000 टोटल वाट है तो 4 एम स्क्वायर है 1000। ये देखिए 4 इससे आसान है, 4000 वाट है 4 mm 4 एम स्क्वायर आसान हो गया ना। 4000 वाट हो 4 किलो वाट है 4 एम यूज़ कर लें अगर याद ना रहे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कॉपर की है या वो टेबल जो है जो भी जिस कंपनी का हो उसमें इस तरह का आप याद करने के लिए कुछ चीज़ें मेमोराइज भी कर सकते हैं कि 6000 वाट है 6 एम की यूज़ कर ले, 10000 वाट है 10 एम स्क्वायर। इस तरह कुछ चीज़ें इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो ये सारी कैलकुलेशन करके प्रॉपर तरीके से करें तो असल तरीका यही है कि आप पूरे मेथड्स के साथ देखेंगे उसमें कितना आपका लोड है। हर घर के लिए हर घर का अपना सिनेरियो है। इस तरह सोलर डिज़ाइन करते हैं या इस तरह तो हर घर का अपना सिनेरियो से आप पूछते हैं पहले लोड पूछते हैं कितना है जी आपका लोड, तो उसके बाद आप देखते हैं इस तरह किसी ने 6 पंखे लगाए, किसी ने 2 लगाए, किसी का 1 से काम चल रहा है। तो हर एक का उसको आप इनपुट लेते हैं कस्टमर से, उसके बाद फिर उनको डिज़ाइन करके आप देते हैं प्रपोजल बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तो आपको लोड कैलकुलेट करने का भी बता दिया आज कि लोड कैसे कैलकुलेट करना है, उसका करंट निकालना है तो कैसे निकालना है। इसका मतलब आपको इसके बाद आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि केबल की साइज की सिलेक्शन का भी पता चल गया। लेकिन उसके साथ साथ आपको अगर मिसाल तौर पे आपने ये इन्वर्टर यूपीएस लगाना है तो यूपीएस का भी तकरीबन आपको अंदाज़ा हो चुका है कि जो किलो वाट्स निकाले तो उससे केवीए निकाल सकते हैं ना। केवीए वाट्स ये किलो वाट्स एस इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा शामिल हो जाए तो वही यही जो है ये असल में आपका वही बन जाएगा फेरेड पावर बन जाएगी। तो केवीए में आप जो है वो इन्वर्टर का साइज इन्वर्टर की देखिए 1 किलो 1 एम स्क्वायर 1.5, तो इस तरह आप कर सकते हैं इन्वर्टर का साइज। इन्वर्टर का साइज भी डिपेंड कर रहा है लोड पे, लोड कितना है उस बेस पे आपने साइज करना होता है इन्वर्टर का। और इस बेस पे आप पीछे अगर सोलर भी लगाएं तो सोलर का साइज भी, सोलर से जो केबल आ रही है उसका साइज भी आपका निकल आएगा। सोलर से कितनी एनर्जी 12 किलो वाट ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इस तरह हमारी छत पे लगा हुआ है एक तो इधर लगा हुआ है आपको पीछे नजर आएगा ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है ना, ये ऊपर सोलर से चल रहा है, ये इसका डिस्प्ले जो है ना सोलर से है। Yes, ये sir. बल्ब भी जो है ना दो, ये वाला बल्ब और ये भी ऑन करेंगे ना, जाके ऑन करो थोड़ा भाग जाओ आप लोग वो ऑन करो, ये सोलर ऊपर लगा हुआ है एक छोटा सा पैनल आप से आ रहा है, ये देखिए ये भी ऑन करें ये वाला और भी ऑन करें और बाकी बटन हाँ ये नीचे वाला भी है और भी ऑन करो और भी है कुछ एक सॉकेट लगी हुई है वैसे कोई और चीज़ एक्स्ट्रा लगानी है। ठीक है, ये तीनों लाइटें ये वायर उधर जा रही है, छत पे एक सोलर पैनल छोटा सा एक लगा हुआ है 100 वाट का, लाइट होगी तो चलेगी, लाइट सूरज नहीं होगा तो ये नहीं चलेगी क्योंकि स्टोरेज नहीं है अपनी। तो ये इस पर हम सोलर पैनल पे प्रैक्टिकल करेंगे। इसी तरह आपको ऊपर छत पे जाएंगे तो उधर उस साइड पे जो है ना 100 वाट के हमने 100 वाट के पैनल सोलर पैनल 60 100 वाट के एक तरफ लगे हुए हैं और 60 दूसरी तरफ, कितने हो गए 120 100 वाट के लगे, कितना हो गया टोटल 12 किलो वाट बन गया, सही है ना 12,000 वाट 12 किलो वाट तो 12 किलो वाट Yes. तो 12 किलो वाट के सोलर ऊपर लगे हुए 100 वाट का एक मॉड्यूल है। तो अब वो जो 12 किलो वाट है उसको लाना है हमने मेन उसमें इन्वर्टर में, इन्वर्टर भी आएगा ना तो उसके बीच में केबल यूज़ होगी। तो 12 किलो वाट के लिए फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि 12 किलो वाट के लिए जो रेलिवेंट जितने किलो वाट है उस हिसाब से आप फिर केबल का साइज जो है वो 6 mm स्क्वायर वैसे नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, ऐसी है ना। हम देखेंगे ऊपर जाके वो 8 उस वक्त जाके तो ये देखें 6 mm स्क्वायर मेरे ख्याल केबल जो है वो 12,000 किलो वाट है तो कितना बनेगा 10 mm दे रहे हैं, तो 10 से भी थोड़ी ऊपर 10 12 10 या इससे ऊपर 16 mm बन के मेरे ख्याल 16 या इस तरह नॉर्मली यूज़ हो। तो इस तरीके से हम वो डिफाइन कर सकते हैं, करंट की बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, करंट की बेस पे भी। और इसी तरह फिर जो है ना आगे ब्रेकर जो लगाने हैं जो कि इसका प्रैक्टिकल हमने अलहदा से करना है, ब्रेकर्स फ्यूजेज इस तरह जो प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं रिलेज और ये चीज़ें। तो वो जो आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ओपन किया था तो उसमें ब्रेकर ही लगे हुए थे, तो ब्रेकर का साइज भी हम जब लोड आपको पता चल गया तो उसकी बेस पे आप ब्रेकर का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्यूज़ कितने का लगाना है, ब्रेकर कितने का लगेगा। इस तरह आप डिफरेंट जो है वो उसकी
कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि आप डिफरेंट जो है वो अप्लायंसेस जो हैं उनका एनर्जी मीटर से लेके इलेक्ट्रिक पोल से लेके जो आगे लोड है उस तक केबल्स के साइज डिफरेंट होंगे, एक ही साइज हर जगह नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वो उसका डिफाइन कैसे करेंगे, इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, इस पर हम अलग से भी सेशन रखेंगे वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स वगैरह डिटेल से देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वर्नियर कैलिपर है, तो इसको आपने मेजर करना है। तो ये देखें इस वक्त इसके ऊपर 2 रीडिंग्स आती हैं। वर्नियर देखें तो ये 1/20 यानी मिलीमीटर का 20वां हिस्सा ये क्या कर सकता है, मालूम कर सकता है। और इसी तरह अगर स्क्रू गेज देखें, स्क्रू गेज देखें तो ये आपका 100 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा कर सकता है। ये 100वां, ये 20वां। तो 20वां ये 100वें का मतलब है 1/100 इसका लीस्ट काउंट हो गया। 1/100 का मतलब 0.01 इसका लीस्ट काउंट हो गया। ये 1/20 है तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 1/20 कितना है 0.2 है। 1/20 क्या होता है 0.02 भाई, वो ठीक है भाई 0.0 1/20 0.05। तो ये 0.05 इसका लीस्ट काउंट हो गया और इसका 0.01 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये 20वां हिस्सा और ये 100वां हिस्सा, इसका मतलब ये 5 गुना इससे वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है। अच्छा, अब हम इससे अगर निकालना है कुछ तो इसका ये मेन स्केल है जो रीडिंग नज़र आ रही है, इससे आप ये कर सकते हैं कि ये डेप्थ भी किसी चीज़ की निकाल सकते हैं, इसके ऊपर वाले जाज हैं उससे भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले भी हैं। तो आप इससे और ये ऊपर टाइट कर सकते हैं, जो कोई भी रीडिंग ली है इसको टाइट कर दें, मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखें तो ये वर्नियर स्केल है, मूविंग स्केल जो है इसके ऊपर भी रीडिंग लिखी हुई है। और इसी तरह जो मेन स्केल है रीडिंग है, कोई भी चीज़ लेनी है मिसाल तौर पर इसी का चीज़ का डाया लेना है या फॉर एग्जाम्पल इसी का डाया लेना है, तो हम अगर डाया लें इसका तो ये देखें इस तरह हम डाया लेना चाह रहे हैं, इसको ऊपर से टाइट कर सकते हैं, टाइट कर दें ताकि मूव ना करे। उसके बाद आप क्या करें कि इसको देखें रीडिंग करें। अब रीडिंग करनी है तो कैसे करेंगे सर इसको टाइट कर, हाँ टाइट कर दें, इसको टाइट कर देते हैं यहाँ से, जैसे अंदर डाल के टाइट करें, ये टाइट हो गया। अब आप इसकी रीडिंग लें तो सबसे पहले आप सबसे पहले आपने इसका जीरो एरर भी देखना है। फॉर एग्जांपल ये देखें तो आपने देखना है कि इसका जीरो जो है वो वर्नियर स्केल का जीरो और ऊपर वाले स्केल का मेन स्केल का जीरो जो है वो दोनों आपस में सामने अगर सेम ना हो, फॉर एग्जांपल ये वर्नियर स्केल का जीरो उससे इधर आ गया, नेगेटिव साइड पे आ गया तो एरर नेगेटिव हो गया, लेकिन ये आखिर में ऐड हो गया प्लस माइनस हो गया, ऐड होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा रीडिंग जो कम रीडिंग लेगा ना, तो इसलिए जो इधर वाली रीडिंग है वो ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह अगर ये जीरो जो है आपका इस साइड पे हो, राइट साइड पे, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा रीडिंग ले रहा है, पॉजिटिव एरर पहले से है तो एक्स्ट्रा रीडिंग पहले ले रहा है तो आखिर में माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है डैश का, ये हमने नोट करना है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो इसको क्लोज कर लें ऊपर से, तो रीडिंग देखें जीरो से पहले देखें ये कितने हैं वो पॉइंट्स। तो जीरो से पहले अगर हम देखें तो कितने हैं, ये एक हो गया पूरा 1.5678 नहीं, जीरो से पहले जीरो से पहले हाँ ये देखिए 10 तो ये हो गए ना, 1 है तो ये आपके 10 पॉइंट ये हो गए, 10 लाइनें, 10 के बाद आगे 9 लाइनें हैं, 9 है ना, तो 19 हो गई, 19 mm हो गया ये, 19 mm प्लस इसका देखते हैं इसकी लाइन जो है वो इसके साथ कौन सी क्रॉस कर रही है, इसमें देखें तो 7 वाली है या 8 वाली है, 6 बिल्कुल कर रही है सर इधर करें 6 नहीं 5 कर रही है, 5 नहीं कर रही है, 6 कर रही है, 6.5 वाली नहीं है, 6 और 7 के दरमियान वाली एग्जैक्ट नहीं कर रही सर किधर देखना, और इधर ये लाइन जी इसके साथ मैच कौन सा, ये जो लाइन है नीचे वाली ऊपर वाली किसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है, 6 और 7 के दरमियान वाली लाइन नहीं है, मुझे तो लग रही है वो, है ना, यस सर, बाकी है 6 और 7 के दरमियान वाली, यस ये वाली, या 6 और 7 के दरमियान वाली, यस यस, हाँ 6 और 7 के दरमियान वाली है, 6 और 7 के दरमियान वाली, इधर से रीडिंग नोट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 6 तक 12 लाइनें होगी और 6 और 7 के दरमियान वाली लाइन 13 होगी, तो 13 को इसके लिए कौन से मल्टीप्लाई करें 0.05 से, कितना है 0.6 आ गया है, 0.60 यार 65 0.65 होता है, अच्छा 0.65 ठीक है, तो 0.65 हो गया। ठीक है,
कितना आया था? 0.65 और पहले कितनी थी? 19 19 जमा 19 तो 19 इस तरह आप निकाल लेंगे, ठीक है। मिलीमीटर में इसका साइज निकाल लेंगे। इसी तरह अगर सिक्रू गेज यूज़ करना है फॉर एग्जांपल, तो सिक्रू गेज में भी देखें तो आपको एक मूविंग स्केल है जिसको सर्कुलर स्केल कहेंगे, इसके ऊपर भी रीडिंग है। और इस तरह एक मेन स्केल है जो आपका जिसके ऊपर मेन लाइन है, जिसको मेन लाइन या डॉटम लाइन भी कह देंगे इसको। तो ये मेन स्केल हो गया, ये सर्कुलर स्केल हो गया। इसके बाद ये आपका ये थिम्बल हो गया, यहाँ से ये रेचेट हो गया, ये इसी तरह। तो दरमियान में आप रीडिंग लेंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे रीडिंग, इधर से लॉक भी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह लॉक कर सकते हैं। तो ये रीडिंग लेके आपने क्या करना है इससे, अब आप देखें अगर तो रीडिंग लेनी है फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर की, तो यहाँ से आपने ये कंडक्टर जो है कितने छोटे छोटे हैं, ये रीडिंग इतनी आ जाएगी, चेक करें। ये बिल्कुल कंडक्टर छोटा है, तो इसको आपने रैचेट से इससे नहीं मूव करना। रैचेट से करेंगे तो ये होगा कि आपका रैचेट से एरर नहीं आएगा। ये देखें इस तरह करेंगे तो रैचेट जब जैसे क्लोज होगा उसके बाद ये आवाज़ देना शुरू करेगा, इसका क्लोज हो गया। अब थिम्बल से करेंगे तो 0 एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपने 0 एरर देखना है। तो 0 एरर देखना है आपने कि 0 वाली लाइन जो है वो आपकी मेन लाइन के साथ अलाइन हो, तो 0 एरर नहीं है। अगर 0 वाला जो है 0 आपका मेन लाइन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव एरर होगा। ऊपर होगा तो नेगेटिव है। हाँ, ऊपर होगा तो एरर नेगेटिव है, क्योंकि ये एरर नेगेटिव है। दोबारा जब खोलेंगे तो पहले 0 पे आएगा, इतनी रीडिंग ये मिस कर रहा है, तो आखिर में ऐड करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब ये नेगेटिव एरर है, लेकिन ऐड करें। अगर ये 0 मेन लाइन से नीचे हो तो पॉजिटिव एरर कुछ ले रहा है, ये वाली रीडिंग पॉजिटिव है, लेकिन इसको माइनस करना पड़ेगा। इस तरह आप देंगे, ठीक है। अब आप देखें इसको, तो आपने इसको कंडक्टर को बीच में डाला, कंडक्टर को डाल के हमने इसको किया, क्लोज हो गया। इसके बाद इसको लॉक कर दें। अब देखें इसको, तो अब आपने देखना ये है जनाब कि जो मेन है ना, इसका जो मेन स्केल था, मेन स्केल में देखें तो पहले इसको देख लेते हैं, सॉरी लॉक खोल के। मेन स्केल के ऊपर ना ये देखें, एक तो आपका ऊपर रीडिंग्स हैं और वो 1 लाइन है, एक जो है ना एक लाइन 1 पॉइंट की है, 1 मिलीमीटर की। वो 5 है तो देखें 5 ही बीच में लाइनें हैं, एक 1 मिलीमीटर की। लेकिन इसके नीचे भी लगी हुई है, 2 लाइनों के दरमियान ना एक लाइन है 0.5 की, याद है। इसका मतलब अगर ऊपर जितनी लाइनें होंगी वो काउंट कर लेंगे, वो 1 मिलीमीटर या 2 जितनी भी हुई, और नीचे जितनी लाइनें होंगी वो उसका हाफ शो करेगी, ठीक है। अब हम अगर ये कंडक्टर दोबारा इसको क्लोज करें, तो क्लोज करने के बाद अगर हम इसको ये किया, लॉक कर दिया। अच्छा, अब देखें तो ऊपर वाली 0 के बाद कोई लाइन है ही नहीं, कंडक्टर इतना छोटा सा है, और नीचे भी लाइन कोई नहीं। इसका मेन स्केल की रीडिंग तो 0 ही है, ठीक है ना। कोई और भी लेंगे ये तो बिल्कुल ही। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो जो मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल है, इसका जो कौन सी लाइन 0 के साथ वो लाइन हो रही है मेन स्केल की जो है, ये 10 है, 11वीं है, ये 12वीं कौन सी हो रही है दरमियान में मेन स्केल के साथ? 11वीं सर, 11वीं। हाँ 11वीं हो रही है, 11। तो 11 हो गया इसका पॉइंट मेन स्केल के ऊपर। 11 को मल्टीप्लाई कर दें इसके लीस्ट काउंट से 0.01। हाँ ये आ गया कि 0.01 किया तो कितना आ गया 0.11 मिलीमीटर। इसका मेन स्केल की रीडिंग 0 है क्योंकि कंडक्टर बहुत छोटा है। और उसके बाद आपका क्या आ गया 0.01, इसका 0.11 इसका एक स्ट्रैंड का डाया आ गया मिलीमीटर में। अब एक स्ट्रैंड का डाया है इसका मिलीमीटर में, तो उस स्ट्रैंड से आप देखें डायमीटर आ गया। उसके बाद आप इसका अगर एरिया निकालना चाहें, कितने स्ट्रैंड थे इसके अंदर? 21। तो पहले आप 0.01 मेजर करें। अगर 0.11 इसको मल्टीप्लाई करें, ये 0.11 टोटल आ गया हमारा, ऐसे ही। अच्छा, इसको आप करें, इसको क्या करेंगे? अच्छा, 0.11 से तो इसके डाई से आप mm में जो भी साइज है आपका, उससे आप गेज इसका निकाल सकते हैं कि 0.1 बहुत कम है, वरना जो भी इस टेबल के अंदर और भी है 1 जो है ना, और रीडिंग्स आप देख के उसके साथ आप देख सकते हैं। अब इसका एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर है इसका, ये रेडियस है, ये डाया है सॉरी, तो डाया के आप d/2 इसका स्क्वायर ले कितना आता है आंसर? इसको हाफ करें पहले, फिर इसका स्क्वायर लें या इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 0.14
डिवाइड करें 2 पे कितना आता है? 0.55 हाँ तो ये 0.05 इसका इसको इसी से Square मल्टीप्लाई ले। करें दोबारा, मल्टीप्लाई 0.003 इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करें पाई से कितना आ गया? 0.009 मिलीमीटर 0.0094998 mm स्क्वायर आ गया। इसके कितने स्ट्रैंड्स? 21 है। यस 21 से मल्टीप्लाई करें 0.199 ये 0.199 या 0.2 mm स्क्वायर की केबल है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका केबल का साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा इस तरह। मीटर देखें आगे छोड़ा है, इसको आपने लाजमी करना, हमारा बैटरी इसकी वैसे डिस्चार्ज हो जाती है। अब हम जाएंगे उधर इस पे, उससे पहले जरा इस केबल को मैं दोबारा आपको दिखा दूँ सारी इसके अंदर देखें। तो mm स्क्वायर में हमने डाया निकाल लिया है। इस वक्त ये 1.5 mm की केबल है, सिंगल कोर है। इसी तरह ये कौन सी है? 2.5 mm स्क्वायर की केबल है, कॉपर की है और उसके ऊपर इंसुलेशन पीवीसी की लिखी हुई है। इसी तरह 7 स्ट्रैंड्स हैं, इसके 7 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। STD क्या है? स्ट्रैंड्स हैं। अच्छा इसके बाद क्या है? ये सिंगल कोर है, 4 mm स्क्वायर की केबल है, 4 mm की केबल है और mm स्क्वायर की, और कॉपर का कंडक्टर है और पीवीसी की इंसुलेशन है। सिंगल कोर है, 6 mm स्क्वायर की केबल है, कॉपर का कंडक्टर है, ऊपर इंसुलेशन पीवीसी की है। 10 mm स्क्वायर की सिंगल कोर है, कॉपर का कंडक्टर है, पीवीसी की इंसुलेशन है। 16 mm स्क्वायर की केबल है, सिंगल कोर है, कॉपर की इंसुलेशन है, पीवीसी कॉपर कंडक्टर है और पीवीसी की इंसुलेशन है। इसी तरह यहाँ देखें तो 3 कोर केबल है, 1.5 इसका mm स्क्वायर की केबल है ये। और उसके बाद क्या है? इसका 1.5 का मतलब है एक इसका जो इस तरह का ये वायर है, एक 1.5 ये थे ना, 1.5 है तकरीबन, वही साइज है ना ये देखिए। तो हाँ वो टोटल आ जाएगा, तो वेरी गुड, ठीक है। तो ये कॉपर की और पीवीसी इसकी इंसुलेशन हर कंडक्टर के ऊपर पीवीसी है, और टोटल जो इसके ऊपर चढ़ी वो केबल जो है वो इंसुलेशन पीवीसी की है। सिंगल कोर है, 35 mm की केबल है mm स्क्वायर की, ठीक है। और ये पीवीसी इंसुलेशन है, इसके ऊपर ग्रीन येलो इसका कलर है। ये क्या है? क्या है बोलो आप ही बोलो। 6 में हाँ ये क्या है? ये जो है 2 कोर है, 2 कोर है, 6 mm स्क्वायर है, कॉपर की इसकी वो है कंडक्टर, पीवीसी इसकी एक इंसुलेशन इसके ऊपर है, और जो दोनों के ऊपर है वो भी पीवीसी की है। ये देखें 35 mm स्क्वायर, कॉपर, और क्या है इसके बाद जो है पीवीसी की इंसुलेशन है। और इसके बाद ये क्या है? 4 कोर है, एक कोर जो है वो आपकी 2.5 mm स्क्वायर की है, कॉपर है, पीवीसी। तो ये इस तरीके से बाकी सारी जो है वो 4 mm स्क्वायर, 70 mm स्क्वायर, सिंगल कोर 4 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर की है, और ये 6 mm स्क्वायर की है, 3 कोर है। इसी तरह जो है ये फ्लेक्सिबल है। इसी तरह जो है ये 4 कोर है, 6 mm स्क्वायर की है। इसी तरह ये पीवीसी इंसुलेशन है, इसके अंदर पीवीसी है, कॉपर का कंडक्टर है, 16 mm स्क्वायर की है, 4 कोर है, 16 mm स्क्वायर की है, 4 कोर है ये भी। और इसके बाद जो है ये इसके बाद आगे क्या जनाब? आज देखें ना इसके ऊपर देखें तीनों कोर्स के ऊपर ना ये एक टेप भी चढ़ाई हुई है, टेप, ठीक है ना। तो मेटालिक टेप या इस तरह टेप भी इसके ऊपर, आप इधर नज़र नहीं आ रही टेप, ठीक है। इसके अंदर ये फिलर है, ये इसके अंदर ये फिलर डाला हुआ है, इसको फिक्स करने के लिए फिलर है। और ये जो है आपका इसके ऊपर टेप की हुई है, इस तरह आप देखेंगे इधर के अंदर, इसके अंदर भी फिलर नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर भी फिलर है, ये देखें फिलर। और इसी तरह जो है इसके अंदर है, और ये टेप भी, इसके अंदर टेप भी नज़र आ रही है। कुछ के अंदर टेप नहीं है, इधर टेप नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर टेप है, ठीक है ना। तो इस तरीके ये फिलर भी है, इसके अंदर फिलर कोई नहीं है लेकिन टेप भी कोई नहीं है, समझ आ रही है? इस तरह डिफरेंट आपको नज़र आ रही होंगी चीज़ें। और इसी तरह आपको ये बाकी सारी केबल जो है इनका इस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये वाली केबल है, बाकी के ऊपर पीवीसी की इंसुलेशन थी। यहाँ देखें क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, इसकी जो इंसुलेशन है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन की है। और उसके साथ साथ जो है LSZH, ये जिसके ऊपर मटेरियल है ये टॉप वाला LSZH, जीरो हैलोजन। तो ये इसलिए कि ये आपका जब ये पीवीसी केबल जलेगी तो आपका क्या करेगी, ये स्मोक प्रोड्यूस होगी। तो स्मोक से बचने के लिए आपका ये मटेरियल जो है ये फायर या जहाँ डेंजरस जगह हैं वहाँ ये लगाएंगे तो ये स्मोक नहीं प्रोड्यूस होगी, ये वो केबल जो है इसको वो करेगी। तो ये 2 मटेरियल आपको डिफरेंट ही नज़र आ रहे हैं इससे, ठीक है। बाकी सारे पीवीसी हैं। ये क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल है, इसके अंदर आर्मरिंग भी नज़र आ रही है आपको, देखो बाकियों में आर्मरिंग नज़र कहीं नहीं है। ये आर्मर्ड केबल होगी इसका मतलब, ये देखिए आर्मरिंग भी है। और उसके ऊपर ना आर्मरिंग से पहले इसकी कॉपर की जो है मेटालिक जो है वो जो कि कॉपर मटेरियल है उसकी आपने टेप भी लगाई है, टेप भी लगी हुई है कॉपर की, इस तरह ये
आपको नज़र आ रही है। इसी तरह जो है बाकी आपके जो है वो सारे ये सारे कंडक्टर हैं, ये जो आपके फीडर्स में जितने भी कंडक्टर हैं इनके एनिमल्स में नाम होते हैं, एनिमल्स के साथ नाम रखे होते हैं ये फ्लावर्स के, जिस तरह आंट है, रैबिट है, वेस्प है, डॉग है, लिनक्स, एस्प्रे, रेल, ड्रैग, एलिफेंट, ये क्या हाथ रहा, एलिफेंट नहीं, एलिफेंट भी होता है, एलिफेंट इस तरह जो है वो काफ़ी किसी ने पढ़ा दी। ये देखें काइट से ये नज़र आ रही है केबल्स, फोकस करना है इसके, ये नाम नज़र आए कोशिश करनी है। ये देखें सिंगल कोर है, 1 mm की केबल है, 1 mm कॉपर का है, अंदर कंडक्टर है और क्या है पीवीसी की इंसुलेशन है, सॉलिड कंडक्टर है। आप देखें इसके अंदर सॉलिड है, इसके अंदर स्ट्रैंड नहीं है। ये भी देखें सॉलिड है, नज़र आ रहा है, एक ही कंडक्टर है, ये भी सॉलिड है, अंदर एक ही है, एक ज़्यादा है, अच्छा ज़्यादा है, चले वो ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, ये देखें अंदर एक ही है। इसके अंदर 7 स्ट्रैंड्स हैं और बाकी ये दो तीन सॉलिड आपको नज़र आ गए, यहाँ उधर नहीं थे, ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड। अच्छा इसके बाद ये देखें पीवीसी की केबल है, कॉपर कंडक्टर है, पीवीसी की इंसुलेशन है। इसी तरह ये देखें पीवीसी की इंसुलेशन है और कॉपर इसका कंडक्टर है, सॉलिड है, 1 mm स्क्वायर की केबल है, सिंगल कोर है। इसी तरह ये 329 की तार है, ये देखें, ठीक है, 329 है, कॉपर अंदर है और पीवीसी ऊपर है। ये देखें कॉपर वाले जो है ना वैसे ही नज़र आएंगे दूर से, ये सारे कॉपर हैं, ये एलुमिनियम ये एलुमिनियम नज़र आ रहा है, ये देखें एलुमिनियम है, ये कॉपर है, ऐसे ही है ना, ये कॉपर है, ये एलुमिनियम है, ये भी एलुमिनियम है, ये भी एलुमिनियम, ये कॉपर है, कॉपर, ये एलुमिनियम, कॉपर, एलुमिनियम, कॉपर, एलुमिनियम, कॉपर, सही है सर ये पॉसिबल है जैसे एक एल्यूमिनियम एक कॉपर हो। ओ यार 2 मिनट सब्र करना बताता हूँ। अच्छा ये पॉसिबल हर जगह पॉसिबल है, ये कॉपर एलुमिनियम इसमें कहीं मिक्स किया हुआ किसी ने, देखें नहीं किया हुआ, हाँ वो फिर अलाय बनेगा, अलाय जिस तरह इस वक्त देख रहे हैं एलुमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन किया ना, तो ये देखिए एलुमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स में अंदर स्टील है ऊपर एलुमिनियम है, ये एक मिक्स किया हुआ है इस तरह कॉपर एलुमिनियम का भी उस तरह वो कोई अलाय बन सकता है, समझ आ रही ना, वो कोई अलाय बना के इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखें बाकी सारी केबल्स अगर देखें यहाँ से ये 2.5 mm स्क्वायर की केबल है, ऐसी है ना, ये 729 की तार है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह ये क्या है 4 mm स्क्वायर की है, ये सिंगल कोर 736 वाली है, ये ठीक है, 7 स्टैंड्स होंगे और एक स्टैंड का 0.036 होगा। ये 6 mm स्क्वायर की है, ये 744 की केबल है, ये देखें ना सिंगल कोर, और ये कौन सी है 752 की है, स्टैंड 7 ही होंगे लेकिन इसका डाया ज़्यादा हो गया। इस तरह 16 mm स्क्वायर की है, ये क्या है 10 mm स्क्वायर की है, ये क्या है डिश केबल है, ये देखें डिश केबल है, ठीक है, ये उसके ऊपर शील्डिंग है, इसको ब्रेडेड या शील्ड भी कह देते हैं, शील्ड लीक होने से बचा, हाँ वो बचा देती है, ये अंदर उसकी वो इंसुलेशन भी, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये देखें ये क्या है फ्लेक्सिबल है, ये देखें इसके अंदर जो है 1 mm स्क्वायर की, ये टेलीफोन की 10 पेयर केबल है, ये कौन सी है 2.5 mm स्क्वायर की फ्लेक्सिबल शील्डेड, ये देखें इसके ऊपर शील्डिंग की हुई है, ठीक है, तो ये शील्डिंग जो है वो शील्डिंग अब कर देते हैं फ्लेक्सिबल। ये कौन सी है ये वाली, किधर यूज़ होती है ये देखिए, ये वैसे उधर मेरे ख्याल जहाँ भी ये 3 कंडक्टर हैं 3 कोर, जहाँ भी इसकी एप्लीकेशन होगी 2 mm स्क्वायर की यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें ये कौन सी है 1 mm स्क्वायर की फ्लेक्सिबल केबल है, ऊपर ये शील्डिंग हुई है शील्डेड, ठीक है, अंदर ये। अच्छा उसके बाद ये देखें 6 mm स्क्वायर की कॉपर है, अंदर PVC दोनों PVC हैं, इधर दोनों PVC हैं, एलुमिनियम है अंदर, ठीक है, इसके अंदर PVC है दोनों और अंदर कॉपर है, और ये देखें बेयर कॉपर है ये, ठीक है, बेयर कॉपर है, कंडक्टर 90 mm स्क्वायर की है, ये 70 mm स्क्वायर की बड़ी है। इसके बाद ये 240 mm स्क्वायर की है, PVC है ऊपर, ये 630 mm स्क्वायर की है, ठीक है। इसी तरह ये बेयर कंडक्टर है, आंट है, ये रैबिट है, ये एलुमिनियम कंडक्टर स्टील अंदर है, बाहर एलुमिनियम है, वेस्प है, ये डॉग है, ये क्या है ओस्प्रे है, ये रेल है। इस तरह ये 16 mm स्क्वायर की कॉपर है, अंदर ऊपर PVC है, ये ऊपर ये टेप भी लगी हुई है, डायरेक्ट टेप लगा देते हैं, अंदर फिलर भी है, ये देखें अंदर फिलर भी लगा हुआ है। इस तरह ये ऊपर टेप लगी हुई है, फ्लेक्सिबल वायर है, 150 mm स्क्वायर की 3 कोर है ये, इसके अंदर जो है 3 कोर के अंदर ये टेप भी लगाई हुई है ऊपर, ये कंडक्टर के ऊपर भी टेप है, फिर इसके ऊपर भी है, हर कोर के ऊपर हर कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन है उसके ऊपर भी टेप है, दोनों PVC इंसुलेशन है, 50 mm स्क्वायर की है। यहाँ देखें कॉपर की है, ये टेप देखें, ये इसके ऊपर टेप है कॉपर की मेटेलिक जो है ना वो टेप लगाई हुई है, और उसके नीचे देखें तो एलुमिनियम है और PVC भी है, और इसके अंदर क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन भी है, ये क्रॉस लिंक है जो कंडक्टर के ऊपर है, और ये ऊपर वाली PVC है, PVC भी लगाई हुई है, ठीक है। 25 mm स्क्वायर की है, PVC है सारी, और SW है ये लिखा हुआ है, स्टील वायर आर्मरिंग, तो इसकी ये जो वायर है स्टील वायर आर्मरिंग है, ठीक है, आर्मरिंग के नीचे बैडिंग होगी, फिर इस ऊपर जो है इसको क्या क्या सर्विंग कह देंगे, ठीक है, या इनर शीथ भी कह देते हैं इसको, इनर शीथ आउटर शीथ भी कह देते हैं, ठीक है। इस तरह ये टेप आपको नज़र आ रही है। अच्छा इसी तरह ये आर्मरिंग, इसके अंदर ये आर्मर्ड केबल है, आर्मर्ड केबल ये भी आर्मर्ड केबल है, ये भी आर्मर्ड केबल है, ये भी आर्मर्ड केबल है,
बाकी नहीं है आर्मर्ड, ठीक है। अब बाकी अनआर्मर्ड है, ये भी आर्मर्ड केबल है, ठीक है। इस तरह आर्मर्ड केबल होगी। इस तरह देखें अभी ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, 70 mm की है PVC SW, ये SWA लिखा हुआ है, स्टील वायर आर्मरिंग। ये इसकी आर्मरिंग स्टील होगी। ये भी SWA है, स्टील वायर आर्मरिंग, ठीक है। इस तरह ये कौन सी है, AWA लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम वायर आर्मरिंग है, ठीक है। ये आर्मरिंग भी लिखी हुई है। इसमें देखिए डबल लेयर लगाई हुई है, ये कॉपर की करा के उसके ऊपर भी ये रॉड्स निकाले हुए हैं, तो ये थोड़ी और मजबूत है मैकेनिकली चीज़। इसके बाद आप देखें यहाँ ये डिफरेंट लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं उसके ऊपर। इस तरह ये देखें, इसके अंदर फिलर भी यूज़ किया हुआ है, अंदर फिलर जो ये देखें, ये कंडक्टर जो है ना वो है बेल्टेड है ना। एक स्क्रीन केबल पड़ी है हमने, एक बेल्टेड में वो कंडक्टर जो है ना उसकी शेप इस तरह की थी, यस सर, सर्कुलर नहीं थी ना। तो ये देखें इसकी सर्कुलर नहीं है शेप, आप देखें इससे नजर आ रहा है। इसमें 3.5 वाली है, इधर नजर आ रही है आपको। ये 3.5 वाली नहीं है, ये लग रही इससे ऊपर वाली, सर 3.5 इससे ये ऊपर 3.5 लिखा भी हुआ है, 3.5 वाली है। लेकिन ये वाली क्या है, यस सर, ये 4 लिखा हुआ है, ये 3.5 नहीं है। ये तीनों सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये 4 कोर लिखा हुआ है, सेम है ना। इसका साइज बस न्यूट्रल का हाफ है, ऐसी है ना। तो ये 3.5 है, ये वो बेल्टेड टाइप है ना। बाकी सर्कुलर आपको नज़र आ रहे हैं सारे, ठीक है। इस तरह ये देखिए, इसके अंदर भी ये देखिए क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन XLP ये इंसुलेशन की है। उसके ऊपर फिर एक टेप वो है, उसके ऊपर इंसुलेशन की शीट है। उसके बाद मेटालिक जो है ना कॉपर की, वो उसके ऊपर चढ़ाई हुई है। उसके बाद टेप लगाई हुई है। फिर उसके बाद इनर शीट है, उसके बाद आर्मरिंग है, फिर आपकी इनर शीट है, इसको बेडिंग कह देंगे, फिर आर्मरिंग है, उसके बाद फिर सर्विंग है या आउटर शीट है। इस तरह मतलब वो मल्टीपल केयर। इसके अंदर देखें, इसके अंदर यही शेप है, लेकिन इसके अंदर 3 कंडक्टर है, तो हर एक के ऊपर वही फिनोमेना किया हुआ है। थोड़ा डिफरेंट ये देखिए, फिलर भी है इसका, ये ऊपर वाला जो है फिल भी कर रहा है, ये सारा फिलर सा। और आउटर शीट से पहले फिलर है, इसमें आर्मरिंग नहीं है। इस तरह 120 mm स्क्वायर की है, क्रॉस लिंक है, स्टील वायर आर्मरिंग है और एल्यूमिनियम अंदर कंडक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी आपको केबल जो है डिफरेंट, ये इसके अंदर फिलर भी डाला हुआ है, ये सारा इसके अंदर, उसके ऊपर टेप है, फिर सारा देखें इसको सारा आपको नज़र आ रहा है पूरा, हर एक के अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसकी फिर एप्लीकेशन इस तरह डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। ओके, इट्स एंड दी ऑफ।